His question is how to distinguish between mind and consciousness. I don't have a mind. Why would I be a monk otherwise? Consciousness is a function of mind. Consciousness is a function of mind. Not brain. Mind. Brain is a physical representation, partial physical representation of mind. So without mind there is no consciousness that can be perceived. You can perceive consciousness without body. You cannot perceive consciousness without mind. Man, buddhi, chit, ahankar. It's called Chatush Antakaran, 4 aspects of mind. मन के 4 पहलू हैं. अंतःकरण जिसको बोलते हैं माइंड. एक है मन, which is a function of mind itself. Mind, but वो मन जो इमोशनल है, जो रीजनिंग नहीं कर सकता. और मन का कार्य होता है सिर्फ संकल्प लेना, ये चाहिए जी मुझे. मन वो आतिशबाजी छोड़ के साइड पे हो जाता है और आपको घुमा देता है. व्यक्ति सोचता रहता है, चित्त के पास चला जाता है, चिंतन शुरू हो जाता है. कैसे प्राप्त करूं, बड़ी इच्छा हो रही है, कैसे जाऊं इस लक्ष्य की ओर, कैसे लूं ये गाड़ी, या जो भी, कैसे लूं ये घर, व्हाटएवर दैट मे बी. फिर जब चित्त चिंतन करता रहता है, मनुष्य थक जाता है और फिर वो चला जाता है बुद्धि के पास. बुद्धि जो है निश्चय करती है कि हां या ना. एक लड़का पेपर देने जाता है, परीक्षा, और वो होता है मल्टीपल चॉइस. उसको आंसर आता नहीं होता, तो उसमें ट्रू और फॉल्स होता है. सॉरी, ट्रू या फॉल्स, सही है गलत, सही है गलत, सही है गलत. तो अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है. फर्स्ट क्वेश्चन टॉस, हेड मीन ट्रू, सेकंड क्वेश्चन फॉल्स, टेल्स मीन फॉल्स. चित्त आया तो ये, पट आया तो वो, चित्त आया तो ये, पट आया तो. सारा पेपर ऐसे कर डालता है. उसके बाद जब पेपर खत्म होने वाला होता है, वो फिर अभी लगा हुआ है वो करने में. तो एग्जामिनर आके पूछे क्या कर रहे हो? सर बड़ा धोखा हो गया, मैंने ऐसे किया था. तो सारे आंसर दे दिए. तो अब क्या कर रहे हो? दोबारा चेक कर रहा हूँ, गलत आ रहे हैं. दोबारा चेक कर रहा हूँ, गलत आ रहे हैं. मनुष्य लाख सोच ले, परंतु बुद्धि जब निश्चय करती है किसी चीज का, वो हमेशा क्षणिक होता है. तुरंत कर लेता है, बस ये कर लो भैया, ठीक है. मान लीजिए आप गाड़ी लेने जाते हैं, आप गाड़ी देखे जा रहे हैं, ये लाल रंग की, ये पीले रंग की, ये सफेद रंग की, ये इंजन, वो मॉडल, ये ब्रांड, वो देखते रहेंगे, फिर आप थक जाएंगे. फिर आप बोलेंगे हाँ ये वाली गाड़ी अच्छी, बस लेके काम खत्म करो. ऐसे होते हैं बड़े बड़े निर्णय भी, गवर्नमेंट्स के भी, सरकार के भी और सीईओज के भी. कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी की वैल्यूएशन ऐसे हो जाती है. मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो एक्सपीरियंस किया मैंने एज ए कंसल्टेंट. फ्राइडे को उनको जाना है, 5-6 बज गए हैं, थक गए हैं सारा हफ्ता. क्या रखें इसकी वैल्यूएशन? कंपनी की $400 मिलियन रख देते हैं. ये तो 20x हो गया. मतलब रेवेन्यू मान लो $20 मिलियन है तो 400 रख देते हैं. हाँ ठीक है, चलो यार बियर पीते हैं हम जाके, 400 मिलियन ठीक है, इसका मंडे कम्युनिकेट कर देंगे. मंडे सुबह आएंगे, नहीं मुझे लगता है 25x कर देते, 500 कर देते हैं. 500 कर दो चलो. तो बड़े बड़े निर्णय जो है बुद्धि वो ऐसे ही ले लेती है जब मनुष्य चिंतन से थक जाता है. तो बुद्धि जब निश्चय कर लेती है, फिर अहंकार बोलता है हाँ भाई अब मेरे पास आ गया, काम तो मुझे ही करना है. फिर मैं की भावना जागृत होती है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, सक्षम हूं, ये हूं, वो हूं. और फिर नारद मुनि की तरह मन बीच में आ जाएगा बाद में. जब आपने निर्णय ले लिया, फिर मन आपको परेशान करना शुरू करेगा. अरे तुम कहां से कर लोगे, 4 पैसे भी हैं अंटी में कि नहीं. तो मन जो है आपको बीच बीच में आके वो जिसके अंदर पिन लगाता रहेगा थोड़ा थोड़ा. तो इसी को चतुषंतकरण बोला गया है. इसी को कॉन्शियसनेस इज अ फंक्शन ऑफ माइंड. यू हैव सब कॉन्शियसनेस, यू हैव अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस.
जब मन चल रहा है परंतु चेतना नहीं है। देन यू हैव सबकॉन्शियसनेस के उपचेतना, या उपचेतना ही बोला जाएगा उसको, कि वो, या अवचेतना, कि वो जो चेतना नीचे की ओर है, जो जो सीखा है पढ़ा है कहीं ना कहीं वो डेटाबेस में पड़ा हुआ है, उससे एक्सट्रैक्ट मनुष्य करता जा रहा है। फिर उसके बाद है कॉन्शियसनेस, चेतना, जिस पर कि हम बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, मन की बात सुन सकते हैं, अहंकार को जागरूकता के साथ ले सकते हैं। फिर है सुपर कॉन्शियसनेस, चेतना की वो अवस्था जो चेतना से भी ऊपर है। जब आप इन चारों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ऊपर से देख रहे हैं, दैट सुपर कॉन्शियसनेस। कहते हैं, आइंस्टाइन ने खुद ही बोला कि जो आइंस्टाइन की ऑब्जर्वेशन थी उस समय में थ्योरी ऑफ जो क्वांटम फिजिक्स को लेकर, वो आज के साइंटिस्ट बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक थी। जो टाइम एंड स्पेस को लेकर उन्होंने लिखा, टुडे साइंस इज वैलिडेटिंग इट टू बी ट्रू। पेटेंट ऑफिस में आइंस्टाइन यूज्ड टू वर्क एंड ही सेड, 15 दिन शायद उन्होंने लिखा, पता नहीं 12 दिन, जैसे भीतर उन्होंने लिखा आंधी आई हो ज्ञान की। इट वॉज लाइक अ स्टॉर्म लेट लूज इन माई हेड, ही सेड, एंड ही सैट डाउन एंड ही रोट 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट पेपर्स ऑफ हिज लाइफ टाइम। परंतु ऐसा नहीं कि वो थे हिंदी के मास्टर और जाके वहां पर उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख दी। He was very much into it. बस एक वो ऐसे ट्रिगर हुआ तो माइंड ने खट 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 सारा बाहर रख दिया। That was a perfect alignment of sub-consciousness, consciousness and super-consciousness. When they are perfectly aligned, which are rare moments, it is amazing what you can produce. कितने ही अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हुए हैं, राइटर्स हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं, वो जब खुद ही पढ़ते हैं उनको विश्वास नहीं होता कि ये हम ही ने लिखा था। मेरे साथ ऑल द टाइम होता है, नॉट दैट आई एम अ गुड राइटर और फिलोसोफर, आई डोंट मीन टू से दैट, बट इट हैपेंस विथ मी ऑल द टाइम दैट आई गो बैक एंड आई से, अच्छा स्वामी यू रोट दिस, दैट्स डैम गुड, यू नो, लाइक आई कैंट बिलीव दैट आई रोट व्हाट आई रोट। It's like as if I'm not writing. Psychology में इसको बोला गया state of flow. Mihai Csikszentmihalyi, there is an author, he wrote this book called Flow. You're in a state of flow. जब आप flow में होते हैं तो बस उंगलियां जो हैं चल रही हैं लैपटॉप पर और ऐसे ज्ञान का प्रवाह हो रहा है which is just being translated. To get to that stage, you have to build a life of discipline. जिसके जीवन में अनुशासन है वो अपने मन पर शासन कर सकता है। जो मन पर शासन करना जानता है वो अपने आप को कभी भी इंस्पायर कर सकता है कुछ भी करने के लिए। I don't recall that author, very famous person. He said, to write something good, you have to feel motivated and inspired. And I make sure I do that 9 a.m. every single day. प्रतिदिन सुबह 9 बजे I make sure that I'm motivated and inspired. It's my job. I have to do it. There is no question of आज मन नहीं कर रहा। तो जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होगा उतना ज़्यादा आपकी कॉन्शियसनेस जो है टेम्ड होगी, उतना ज़्यादा आपके कंट्रोल में होगी।